बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरमेंट्स के सिलसिले का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूटिलाइज्ड इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये आज का हमारा टॉपिक है। जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी सर्किट में फ्लो करता है तो उसके कुछ ना कुछ असरात इफ़ेक्ट्स जो हैं वो देखने में आते हैं। इनमें से ये 5 इफ़ेक्ट जो हैं वो ज़्यादातर जो है वो प्रोमिनेंट हैं और इन्हीं को हम यूटिलाइज़ करके जो है वो डिफरेंट इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो उनको डिज़ाइन करते हैं। तो इन इफ़ेक्ट्स को हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट, हीटिंग इफ़ेक्ट, केमिकल इफ़ेक्ट और इलेक्ट्रोस्टैटिक इफ़ेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट। मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ये एक फैक्ट है कि जब भी करंट किसी कंडक्टर से गुजरता है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। इस डायग्राम में देखें, शो किया गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये सर्कुलर लाइंस जो है मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही हैं और ये रेड कलर का है वो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन चेंज होती है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। यहाँ देखिए आप, करंट अब डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है और इसी तरह जब करंट अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड। बहरहाल मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो एक बेसिक फैक्ट है कि जब भी करंट जो है किसी कंडक्टर में से गुजरता है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। तो इसी मैग्नेटिक फील्ड को हम यूज़ करके और जो है वो इंस्ट्रूमेंट को डिज़ाइन करते हैं। मुख्तलिफ वोल्ट मीटर्स, मुख्तलिफ एमीटर्स इस इफेक्ट को यूटिलाइज़ करते हैं और उनके पीछे ये यूज़ होता है उनकी वर्किंग में। दूसरा जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट है हीटिंग इफेक्ट, कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट गुजरता है तो वो हीट अप हो जाता है और जो हीट है वो ज़ाहिर है जितना ज़्यादा करंट पास होगा उतना ज़्यादा हीट अप होगा। इसी उसूल के तहत डिफरेंट जो है इलेक्ट्रिक हीटर्स वगैरह डिज़ाइन किए जाते हैं। इस डायग्राम में देखें आप, एक कॉइल से जब करंट पास होगा तो ये जो वाटर है ये हीट अप होना शुरू हो जाएगा और इसका हम जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं इस थर्मामीटर में कि उसका टेम्परेचर पानी का बढ़ रहा है जैसे जैसे करंट पास हो रहा है। तो दूसरा जो इफ़ेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का वो है हीटिंग इफ़ेक्ट। इसको भी हम मुख्तलिफ जो है वो वोल्ट मीटर्स में इस्तेमाल करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं। केमिकल इफ़ेक्ट से क्या मतलब है कि जब किसी भी जो है वो सॉल्यूशन में से, कंडक्टिंग सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उस कंडक्टिंग सॉल्यूशन में एक केमिकल रिएक्शन हो जाता है जिसको हम आयोनाइजेशन भी कहते हैं। कि आयंस जो है वो, यानी केमिकल जो पॉजिटिव आयंस हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जमा हो जाते हैं और जो नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जमा हो जाते हैं। तो इस तरह जो सॉल्यूशन है वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। तो ये केमिकल इफेक्ट कहलाता है। केमिकल इफेक्ट जो है वो एम्पियर आवर मीटर में इसको हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक, उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक हम कहते हैं चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है चार्ज एट रेस्ट। इसका मतलब ये है कि दो तरह की चार्ज की कंडीशन है। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मूविंग चार्ज का नाम है, फ्लोइंग चार्ज का नाम इलेक्ट्रिक करंट है और स्टैटिक या रुके हुए रेस्ट के चार्ज को हम उसकी स्टडीज़ को इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। तो जो चार्ज अगर किसी बॉडी पर स्टेशनरी है तो वहाँ उस चार्ज के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज। अब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसमें नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्शन करेगी पॉजिटिव चार्ज की फील्ड और
पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगी। एक जैसे चार्ज यानी लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये एक बेसिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट की। तो इस इफेक्ट को भी हम डिफरेंट वोल्ट मीटर्स वगैरह में इस्तेमाल करके जो है उसको मेजर करते हैं वोल्टेजेस को। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। उसके बाद तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बेसिकली हमने अभी पढ़ा कि मैग्नेटिक इफेक्ट है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो क्या है कि जब कंडक्टर में से करंट पास होगा तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। अब उसी कंडक्टर को अगर आप कॉइल की शक्ल में सोलोनाइड बना दें तो इसके अंदर ये आयरन की रॉड एक प्रोड्यूस कर तो मतलब है, इसको कोर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं है ना। अगर इस तरह से किया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और ये जो मैग्नेट बनेगा ये कहलाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट की वजह से बना है, इस वजह से इसको। तो इस इफेक्ट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की ही मदद से मुख्तलिफ मोटर जो है मूवमेंट उसमें प्रोड्यूस की जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से। तो इस तरह ये आज मुख्तसरन हमने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट जब किसी कंडक्टर से पास होता है तो वो 5 मुख्तलिफ इफ़ेक्ट उसके देखने में आते हैं और उन्हीं इफ़ेक्ट को हम इस्तेमाल करके मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम